जय माता दी। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री दुर्गा सप्तशती जी का 10वां अध्याय। 9 अध्याय हम लोग पूर्ण कर चुके हैं, जो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शुंभ का वध। तो सर्वप्रथम माँ का ध्यान करते हैं। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ या करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीन उनके नेत्र हैं। वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता जानकर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठा मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। और तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं और पुनः उनके शरीर से बाहर आकर उनको दर्शन देने लगी। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई थी। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यह उपस्थिति हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ और तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों तथा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े थे, उन्हें दैत्यराज शुंभ में अपने निवारक अस्त्र द्वारा काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी अस्त्र चलाए थे, उन्हें परमेश्वरी भयंकर माँ ने अपनी ओंकार से ही उच्चारण द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को अनाच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई देवी भी बाण मारकर उस धनुष को नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति अपने हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लिए हुए उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों को उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर काट डाला। तिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी को छाती में मुक्का मारकर उस देवी ने भी अपनी छाती उनकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ता हुआ युद्ध चला। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए फिर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वत सहित समूचा पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया।
तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात हो रहे थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। यहाँ से हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो एक बार फिर से नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। दुर्गे मैया की जय।